5.5 लाख गाँव में किसान को कोई मतलब नहीं है और सभी कहते हैं कि नहीं, जो कृषि कानून बना है हमारे हक में है, तो वो मुट्ठी भर दलाल लोग वहाँ किसान बन के आंदोलन कर रहे हैं। उनकी आप इतना उनका नोटिस लेते हैं? दिल्ली बॉर्डर पर जो मुट्ठी भर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं, दलाल हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो एक बार फिर सुनिए अन्नदाताओं के लिए बिहार के कृषि मंत्री के इस अभद्र बयान को। कहाँ किसान आंदोलन कर रहा है? आंदोलन जहाँ कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं। किसान वहाँ केवल ये दिल्ली के बॉर्डर पर हैं, हरियाणा के बॉर्डर पर हैं। इस देश में 5.5 लाख गांव हैं। किस गांव का किसान आंदोलन कर रहा है? यहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं क्या? कौन चीज किसान आंदोलन आप लोग बोलते हैं? हमको ये बात समझ में नहीं आती। 5.5 लाख गाँव में किसान को कोई मतलब नहीं है और सभी कहते हैं कि नहीं, जो कृषि कानून बना है हमारे हक में है, तो वो मुट्ठी भर दलाल लोग वहाँ किसान बन के आंदोलन कर रहे हैं। उनकी आप इतना उनका नोटिस लेते हैं और इतनी आप उनकी चिंता करते हैं? किसान का आंदोलन होता तो सारे भारत में आग लगी होती, सारे भारत में किसान खड़े होते। गांव गांव में किसान है, 5.5 लाख गाँव में किसान है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है। किसानों को खेती करने का, अपना उपज बेचने की आज़ादी मिली है, इस कानून से उनको राहत मिली है। इसलिए देश का अधिसंख्य और बहुमत किसान, करीब 100% किसान खुश हैं, प्रसन्न हैं। बिहार के कृषि मंत्री ने ये अभद्र बयान सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में दर्शन के बाद दिया। किसानों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करने पर विपक्ष ने कृषि मंत्री को घेर लिया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और पप्पू यादव ने कृषि मंत्री को जमकर घेरा। माननीय कृषि मंत्री के द्वारा दिया गया ये बयान कि दिल्ली में हो रहे किसानों का आंदोलन दलालों का आंदोलन है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। बीजेपी को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। ये देश के अन्नदाता भाइयों का, किसानों का अपमान है और बीजेपी का किसान विरोधी चेहरा एक्सपोज हो गया है। चाल चरित्र चेहरा, ये सरकार केंद्र की भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। जो हम लोग आरोप लगा रहे थे वो सही साबित हो रहा। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई किसान के आंदोलन को चीन और पाकिस्तान से जोड़ रहा, कोई दलालों का आंदोलन कह रहा है। बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना होगा। बीजेपी ने किसानों के साथ जो अन्याय किया है, 24 दिनों से किसान सड़कों पर है, इसका बदला देश के किसान हमारे लेकर रहेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि उन्हें दलाल नहीं कहा, वो अपने फादर को दलाल कहा है, क्योंकि उनके फादर भी किसान। वो कैसा बेटा होगा जो अपने बाप को दलाल कहता? ऐसे संस्कारहीन मंत्रियों के बारे में मेरा मंच कोई जवाब नहीं देगा। दिल्ली में हो रहे देश के अन्नदाता के आंदोलन से रोजाना मौत की खबरें आ रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों के साथ बिहार में बीजेपी किसानों को मनाने के लिए किसान सम्मेलन कर रही है, लेकिन एक सूबे का कृषि मंत्री इतनी गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करता है जिसे कहना हमारे लिए भी मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि किसी बीजेपी के नेता ने किसानों के लिए पहली बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे पहले भी कई नेता किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी तक कह चुके हैं। पटना से रोहित सिंह के साथ उत्कर्ष सिंह, बिहार तक।